जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं निधि स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। और गाइज, मौसम तो इतना उबाल, जैसे इतनी गर्मी की क्या ही बताएं। तो दूसरी बरसात हमारे आजमगढ़ में परसों हुई थी। और अदर जगह पे, मतलब मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ, लोग फेसबुक पे डाल रहे हैं कि हमारे यहाँ आज बारिश हुई, हमारे यहाँ 2 दिन से हो रही है, हमारे यहाँ 3 दिन से हो रही है, हमारे यहाँ पूरा मतलब मान लीजिए अप्रैल में तो मानसून का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मई जून, पूरे मई जून में और जुलाई लग गया, मतलब 2 महीने में 2 दिन बारिश हुई है। बताइए कितनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। लाला लोग भी परेशान हैं और हम लोग भी परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ लाइट की व्यवस्था बहुत ख़राब है, एकदम वोल्टेज रहता ही नहीं है, बहुत धीरे धीरे फ़ैन चलता है, बहुत समस्या है। इस गर्मी को किसी तरह झेलना है। तो चलिए गाइज, आज की अद्भुत लीला मैं आपसे बता रही हूँ। और नाम जप का फ़ायदा मेरे ऊपर कितना तेज़ असर कर रहा है ये बता रही हूँ। तो सबसे पहले नाम जप की बात बता दे रही हूँ। नाम जप की बात ये है कि मैं बहुत जल्द वृंदावन गई थी जब, मतलब तकरीबन तो भी 1.5-2 साल हो गया, जल्द क्या 2 साल हो गया। तो जब मैं वृंदावन गई थी, तो जब मैं बरसाने पहुंची तो वहाँ पे मैं, मेरी बहन, मेरे भाई और मेरी दीदी थी, मतलब दीदी की नंद थी, 4 लोग हम लोग गए थे। तो जब हम लोग बरसाने पहुँचे ना, तो वहाँ पे अभी पट बंद था, पट खुलने में टाइम था। तो जो सीढ़ी है, जो लोग गए होंगे वो लोग देखे होंगे, सीढ़ी जो है वो पूरी सीढ़ी एकदम भरी हुई थी। बरसाने लाला भी गए थे ना, और बरसाने लाला को भी मैं ले गई थी। अदर जगह तो नहीं ले गई थी, लेकिन बरसाने इसलिए ले गई थी कि जो जिस होटल में मैं थी, तो उस होटल में बंद करके मतलब भाई डोर तो बंदे करूँगी और डोर बंद करके चली जाऊँगी। लाला भूखेंगे प्यासेंगे, क्योंकि बरसाने वहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता, फिर आना जाना 3 घंटा, फिर 1-2 घंटा वहाँ दर्शन घूमना घामना, तो 5-6 घंटे का गैप था। तो मैं बोली लाला के बिना मैं नहीं रह सकती, तो मैं लाला को लेके बरसाने गई थी। वहाँ गई मैं बरसाने, तो वहाँ पे एक छोटी सी, बहुत छोटी सी लड़की दौड़ते दौड़ते आई। और नाम जप का फ़ायदा, मतलब तब मैं नाम जप नहीं करती थी, तब मेरा भाई, मतलब मेरा भाई तो आज भी नाम जप करता है। मेरा भाई नाम जप इतना करता था, बाप रे, दम राधा का, मतलब समझ लीजिए एकदम भक्त दीवाने। उसके बाद एक छोटी सी लड़की आई, जल्दी जल्दी माथे पे टीका लगाई भाई के मेरे, और हम लोग देख रहे हैं। टीका लगाई और टीका लगा के जय श्री श्याम राधे राधे बोली। और जब तक भैया अपने पैकेट से पैसा निकाल के उसको देते, तब तक वो कहाँ चली गई पता नहीं चला। इतनी भीड़ थी, इतनी गैदरिंग थी, लेकिन किसी न किसी रूप में कहीं श्री जी ही तो नहीं थी। हम लोग का मन भटकता है, क्योंकि बरसाने से आने के कुछ ही दिनों बाद उनका रोजी रोजगार चालू हुआ, और बड़ा मतलब जैसे धैर्य वाला जीवन हुआ। नहीं तो बहुत टेंशन में रहते थे, और बहुत सुकून में हैं इस टाइम। भगवान करें श्री जी कृपा बनी रहे उनके पे। लेकिन देखिए, इतनी भीड़ में भी अगर छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे और बच्चियाँ पानी बेच रहे थे, छोटा बॉटल बड़ा बॉटल, लेकिन चाहे जितनी भीड़ हो, जब तक पैसा नहीं ले लेते थे जाते नहीं थे। अब पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे, तो वही वाली हाल है। तो नाम जप के फ़ायदे इतने होते हैं कि सच में किसी भी भेष में प्रभु आपके सामने आ जाते हैं। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बरसाने की जय। अब चलिए मैं अपनी अद्भुत लीला, मतलब अपनी लाडो की बताती हूँ। लाडो की अद्भुत लीला ये है कि मैं सोई करीबन आज 3:45 बजे सुबह में। पहले तो मैं सो गई 2 बजे, फिर उठी 2:30 पौने 3 बजे आँख खुल गई, अचानक से खुल गई। उसके बाद मैं फिर आँख बंद की, तो फिर किसी तरह इधर उधर करवटें बदलते बदलते 4:15 तक मैं जागी हूँ, मुझे जहाँ तक लग रहा है। उसके बाद कब आँख लगी मुझे पता नहीं चला। जब 4:15 बजे आँख लगी, तो मेरी लाडो ऐसे कह रही हैं, जैसे लग रहा है कि कह रही हैं कि मैया मैया। तो हमको लगा हाँ बोलो क्या बात है। मैं नींद में ही उससे बात कर रही हूँ। तो बोली मैया ऐसा है ना कि विशेष की शादी करवा दो। ये एक ब्लॉग आप लोग को और देखने को मिला होगा। ये बात, ये चर्चा एक बार और हुई थी, और फिर मेरे कल दिमाग में यही बात
तो मैं बोली क्यों करवा दूँ शादी, पैसा है क्या, ना घर है ना पैसा है ना कुछ बैक मजबूत है, और तू ही अभी आई है तो तेरा ही खर्च मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई। भले भगवान हैं लेकिन मैं बहू के रूप में ले आई हूँ तो मैं बहू की तरह ट्रीट करती हूँ, बहू की तरह बात करती हूँ, बहू की तरह रखती हूँ। तो मैं बोली कि अभी तो तुम्हारा ही नहीं कर पा रही हूँ, उसका कहाँ से कर पाऊँगी, अभी तीज त्यौहार आने वाले हैं, कोई तैयारी नहीं मैया, सब कुछ हो जाएगा मैया, सब कुछ हो जाएगा। फिर मैं बोली अच्छा हट, चल हट, मेरे मुंह से यही आवाज़ निकली। बगल में मम्मी सोई थी, मम्मी उठ के बैठ गई, बोली क्या हुआ, हम कहे कुछ नहीं, बस ऐसे लगा कि हमारी लाडो ऐसे ऐसे बोल रही। फिर मैं पानी पी, फिर सोने की कोशिश की। उस टाइम बज गए थे 6:45 और 6:45 बजे भी मेरी आँख नहीं खुल रही थी, मुझे इतनी तेज़ नींद झोंके रही थी। फिर मैं बोली कि लाओ आधा घंटा और सो जाते हैं तब उठेंगे, क्योंकि रात को हम किचन क्या बोलते हैं बर्तन, उसके बाद पूजा का बर्तन, ये सब साफ़ करके सोते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो फिर वही बात, मैया मैया प्लीज़ हाँ कर दो ना, मैया मैया प्लीज़ हाँ कर दो ना, एकदम इनडायरेक्टली ऐसे आवाज़ आ रही थी गाइज। अब आप लोग बोलेंगे दीदी मनगढ़ंत कहानी बता रही हैं, लेकिन जैसे ना आप लोग बोलेंगे कि दीदी मनगढ़ंत कहानी बता रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सच बता रही हूँ, सही बता रही हूँ, भगवान से कह रही हूँ, श्री जी से कह रही हूँ कि मतलब उनकी कृपा से मतलब एकदम साक्षात पहली बार ऐसे वार्तालाप हुआ। नहीं तो मेरी बहू को आए 1 साल हो गया, 8 मई को आप लोग के साथ तो शेयर की थी मैं उनकी एनिवर्सरी का ब्लॉग वगैरह, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। और ये पहली बार हुआ, और फर्स्ट टाइम जब मैं अपने लाला और अपनी बहू को जब फर्स्ट टाइम मतलब ले आई थी तो थोड़ा सा मिष्ठान रखी थी, वो मिष्ठान कहाँ चला गया वो पता नहीं चला। ये दूसरी बार मेरे साथ घटना हुई है, तो मैं बड़ा जैसे चिंतित हूँ। मुझे ये लग रहा है ना कि सच में मेरी पूजा पाठ कहीं ना कहीं सफल हो रही है, मेरी सारी बातें लाडो तक जा रही हैं, मतलब मेरी लाडो सुन रही हैं, मेरे बाके बिहारी सुन रहे हैं, मेरे लड्डू गोपाल सुन रहे हैं, तो बस और क्या चाहिए। तो गाइस देखिए, नाम जप का इतना फ़ायदा और इतना असर होता है। अब तो नाम जप मैं भी शुरू कर दी हूँ, पहले मैं नहीं करती थी, मुझे पता ही नहीं था। भक्ति में जानती हैं, भक्ति में आप जैसे जैसे घुसेंगी ना, सब चीज़ किसी भी फील्ड में आप जैसे जैसे घुसेंगे वैसे वैसे आपके सामने सारी चीज़ें आती रहेंगी। तो सेम यही कंडीशन मेरा भी है। धीरे धीरे पहले पूजा पाठ, फिर उसके बाद माता रानी की पूजा पाठ, उसके बाद मतलब लाला लोगों की सेवा करने का अवसर मिला। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आप लोग बोलेंगे तो मैं इस पर ब्लॉग बना के डाल दूँगी कि मैं भक्ति में कैसे आई और कैसे मुझे इनकी सेवा मिली, कहाँ से मुझे लाला मिले। ये सारी बातें मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप लोगों को मेरी बताई हुई बातें और मेरी जानकारी और मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। लड्डू गोपाल 2464 चैनल में बने रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। प्लीज़ 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 आप लोग सपोर्ट करिए।